क्या आपको कभी-कभी लगता है कि सब कुछ बुरा आप ही के साथ होता है? क्या कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ? क्या कभी-कभी आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आपने किसी ज्योतिष के बताए उपाय करे, छोड़िए मेरे, किसी के भी करे, ठीक है? आप आपने अपने पेरेंट्स की कोई सलाह मानी, इसके बाद भी आपको लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिला, तो एक बात बताइए, उपाय आपने किए, ज्योतिष ने बताए, आपके भाव अच्छे थे, आप रोज़ मंदिर गए, इसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा तो अटका है, राइट? तो उस अटके हुए कर्मा को हमें सही करना है। अब हम अटके हुए कर्मा को सही कैसे करें? सबसे पहली बात, अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए। क्या आप कड़वा बोलते हैं? क्या आप बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा बोलते हैं, घर वालों के साथ बहुत ख़राब बोलते हैं? या घर में तो आप बहुत प्यारे हैं लेकिन आप बाहर जाकर मिसबिहेव करते हैं? क्या आपको सामने वाले से सिर्फ जेलस होता है? आप किसी को भी अच्छा फ़ोन लिए देखते हैं तो आपको जेलस होता है? आप किसी को भी अच्छे कपड़े पहने देखते हैं तो जेलस होता है? किसी का पति उसकी केयर करता है तो आपको जेलस होता है? कोई किसी की तारीफ़ करता है तो आपको जेलस होता है? तो आई एम सॉरी, आप कोई भी ज्योतिषीय उपाय करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सृष्टि के अंदर भगवान मंदिरों से ज़्यादा इंसानों के अंदर होते हैं, और वो इंसान जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता, भगवान उसी के रूप में बार बार आपसे टकराते हैं। आप मेरे कहने पर 2025 में सिर्फ एक बात समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, क्योंकि 2025 युग बदलने का साल है। जो 1990 में हुआ था और अब होगा, एकदम से चेंजेस, फ़ोन में चेंजेस, गाड़ीज़ में चेंजेस, घर में चेंजेस, लोगों की सोच में चेंजेस, प्यार में चेंजेस, प्यार में मर्डर होना, और बहुत ज़्यादा लोगों का गुस्सा, क्रोध करना और गोलियां चला देना। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की बहुत प्रॉब्लम होगी, बिजली बहुत ज़्यादा जाएगी, या बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या बिजली से जुड़ी हुई शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो अगर आप शुक्राना करना शुरू कर देंगे ना, आप हर किसी को देख कर ये कहें, वाह उसने नई गाड़ी ली, ग्रेट यार, मैं भी लूँगा या मैं भी लूँगी। याद रखिए, कुछ औरतें होती हैं जो धूप में बैठ जाती हैं और धूप में बैठकर सिर्फ बातें करती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी बातें सामने वाले, पर ऐसी बातें नहीं हैं। आप जो भी बकवास दूसरे के लिए करते हो, बातें करते हो, वहीं बैठे हुए लोग दूसरों तक भी उन बातों को पहुंचाते हैं। होता क्या है, आपकी इमेज खराब हो रही है, और आप सूर्य की रोशनी में, सर्दी में धूप में बैठे हो विटामिन डी लेने के लिए, सूर्य देव का आशीर्वाद लेने के लिए, और वहाँ बैठकर आप सिर्फ निंदा कर रहे हो, वहाँ बैठकर आप सिर्फ चुगली कर रहे हो, वहाँ बैठकर आप सिर्फ लोगों की बुराई कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। सूर्य है अगले साल के राजा, विक्रम संवत 2082 के हिसाब से। सोच लीजिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं, बल्कि सूर्य में बैठकर आप मंत्र जाप करें, सूर्य में बैठकर आप मैनिफेस्ट करें, सूर्य में बैठकर आप भगवान का धन्यवाद करें, सूर्य में बैठकर आप लोगों का धन्यवाद करें, तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। लेकिन आप तो वहाँ निंदा करने, बुराई करने और जलन करने, जलस में बैठ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच उन लोगों की तरफ से, क्योंकि जिनकी आप बुराई कर रहे हैं उनके तो आप कर्म ही काट रहे हैं, मतलब उनकी तकलीफ़ें दूर कर रहे हैं, लेकिन अपने और अपने परिवार वाले बच्चों की आप मुसीबतें बहुत बढ़ा रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर और विचार कीजिएगा, सिर्फ खुशियाँ देखिए, बुरे से बुरे इंसान के अंदर आप अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। दुनिया आपका, व्यक्तित्व आपका, ऑरा आपका, लोगों में आपकी, आप फेमस हो जाएंगे और तारीफ होनी शुरू हो जाएगी। मुश्किल ज़रूर है आपके लिए, पर आप कर सकते हैं।